यार भाई लोग फौजी मूवी को लेकर आजकल बड़ी अपडेट्स आ रही हैं। मतलब ऐसा फौजी मूवी से रिलेटेड पहले देखने को नहीं मिला मेरा भाई, जो अब आकर देखने को मिल रहा है। और ये मुझे बड़ी पॉजिटिव वाइब दे रहा है। किससे रिलेटेड? इस मूवी की रिलीज डेट से रिलेटेड, क्योंकि ये छुपी मूवी है भाई, बिल्कुल छुपी मूवी है। यार हर मूवी के बारे में आपको सुनने को मिल रहा है, स्पिरिट के बारे में, प्रभास की सालार 2, कल्कि 2 के बारे में। यार अगर प्रभास की मूवी से आप हटो, एटली 6 के बारे में न्यूज़ेस आ रही हैं। यार SSMB 29 के बारे में न्यूज़ेस आ रही हैं। यार उससे भी हटकर अगर मैं आपको बताऊं तो वो कौन सी फिल्म है, NTR प्रशांत नील की फिल्म, भाई साहब उसकी न्यूज़ेस यानी कि हर मूवी, बड़ी जो मूवीज है, मैं बड़ी मूवीज की बात करूं, शाहरुख खान की किंग ले लो भाई साहब, हर बड़ी मूवीज की अपडेट आ रही है सिवाय फौजी मूवी के। छुपी हुई मूवी है उन सब के बीच में, और कोई नॉर्मल मूवी नहीं है। फिर अपडेट आई है और शॉकिंग अपडेट आई है। वीडियो को करो लाइक भाई, जितनी भी भाई देख रहे हैं लाइक के बटन पे क्लिक करो, 1000 प्लस लाइक टारगेट, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब मेरा भाई, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अच्छा, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझसे मिस ना हो जाए, इस मूवी का बजट। कल मैंने वीडियो बनाई, उस वीडियो में मैंने आपको ऑफिशियली बताया कि जो मिथुन बॉलीवुड के एक्टर थे वो भी इस मूवी के अंदर एक मेन कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मेन रोल प्ले कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि इस मूवी का बजट है 700 करोड़। अब देखो 700 करोड़ बजट कैसे हो सकता है, जबकि जब ये मूवी अनाउंस हुई थी तो ये बोला गया था कि 400 करोड़ इसका बजट है। यार 50 करोड़ बढ़ जाता है, 100 करोड़ बढ़ जाता है, यानी कि इतना ही बढ़ता है ना कि 300 करोड़ बढ़ के 700 करोड़ हो जाए। तो अब एक और चीज भी है ना, कि ये नहीं कि किसी बाहर के बंदे ने बोला है या कोई ऐसी न्यूज है। नो भाई, जो मूवी का बंदा है, यानी कि मूवी के अंदर कैरेक्टर प्ले कर, उसके अकॉर्डिंग 700 करोड़ बजट है। तो रिपोर्ट मिली मुझे कि भाई ये मूवी भी एक पार्ट की है ही नहीं। ये जो प्रभास कर रहे हैं ना, ये अनबिलीवेबल है मेरा भाई, अनबिलीवेबल से भी बिलीवेबल है। देखो मैं आपको बताऊं, ऐसे इस बंदे का भाई साहब जो सीन है वो 2025 तक। मैंने आपको एक बात बोली थी काफी टाइम पहले कि आज के टाइम प्रभास ट्रू मीनिंग में एक पैन इंडिया स्टार है, ट्रू मीनिंग में मेरा भाई। इस बंदे की तेलुगु इंडस्ट्री में तो फैन फॉलोइंग है ही है यार, हिंदी लैंग्वेज में फैन फॉलोइंग है भाई, तमिल में है, कन्नड़ा में है, मलयालम में है, एंड उससे भी बढ़कर ओवरसीज में है। तो दैट्स वाई कोई भी डायरेक्टर जब भाई प्रभास को साइन करता है तो उसके माइंड में एक चीज होती है कि वो जल्दी प्रभास को छोड़े नहीं, छोड़े नहीं मेरा भाई। तो वही चीज यहां पर हन्नू राघवापुड़ी भी कर रहे हैं, जो कि फौजी के डायरेक्टर हैं, कि भाई रिपोर्ट्स है कि इस मूवी के भी 2 पार्ट होंगे। और लगता है, देखो अभी मैं आपको रिपोर्ट्स भी बताता हूं, ऊपर से इस मूवी का जो जॉनरा है यार, एक और प्रभास की मूवीज तो आपको ये भी पता है कि वो लार्जर देन लाइफ होती है, तो वो एक पार्ट में कंप्लीट कैसे हो। और आप जस्ट इमेजिन करो, फौजी का पार्ट 2, स्पिरिट की भी काफी मुझे उड़ती न्यूज मिली थी कि पार्ट 2 आएगा। अगर भाई साहब देखो, संदीप रेड्डी वांगा रणबीर कपूर को जहां पे नहीं छोड़ रही, क्या रिपोर्ट थी, संदीप रेड्डी वांगा एनिमल आई, एनिमल पार्क आएगी, एनिमल का थर्ड पार्ट भी आएगा। तो क्या संदीप रेड्डी वांगा प्रभास को स्पिरिट एक ही पार्ट में बनाएगा? कभी भी नहीं, भूल जाओ। तो भाई साहब फौजी 2, भाई साहब स्पिरिट 2, यार ये इसी तरह से हो रहा है। सालार का पार्ट 2, कल्कि का पार्ट 2, अब इस तरह से होगा। सालार का पार्ट 2 अभी आएगा, फौजी एंड भाई साहब उसके साथ स्पिरिट, उसके बाद सालार 2, कल्कि 2, उसके बाद क्या पता फिर भाई साहब आ जाए स्पिरिट 2 एंड भाई साहब फौजी 2। ये कुछ इस तरह से हो रहा है। बट जो भी है भाई साहब, फौजी मूवी की जो अपडेट्स है यार, वो बड़ी तगड़ी है। सबसे पहले गाइस मैं आपको अपडेट इसकी बताता चलूं, हाई ओक्टेन एक्शन अनफोल्डिंग एट RFC. The team is currently filming intense fight sequence involving multiple combat groups. This time it's Prabhas leading the charge, facing chaos, commanding the battlefield and dominating against all odds. उसके बाद एक हॉर्स फाइट सीक्वेंस भी भाई साहब यहां पे शूट किया गया है, यहां पर नहीं, इस मूवी का एक सीन है हॉर्स फाइट सीक्वेंस भी। यार मतलब कि मजा आ रहा है भाई, मैं कहता हूं कि ये तो तबाही हो जाएगी। और मिथुन की जो रिपोर्ट थी, बजट फॉर फौजी इज 700 करोड़ एज ऑफ नाउ, आई हैड एन इंजरी बट आई डिड फोटो शूट ऑलरेडी एंड प्रभास वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट स्केड्यूल।
He said they will वेट फॉर मी, प्रभास विल बी ज्वाइनिंग फॉर शूट विद मी दिस मंथ। अब यहाँ पे मैं फिर बोलूंगा, ये इस तरह से, अब देख लो इस मूवी की कल परसों मुझे एक बंदे ने पिक्चर भेजी हुई थी, मैंने उनको बोला था कि ये पिक्चर काफी पुरानी है जिसमें एक सेट था भाई साहब ऑल टाइम का। लेकिन जो भी है, हम आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक पे कि इस मूवी का जो बजट है भाई साहब, वो बजट है पार्ट 1 का 400 ही करोड़। यार अगर पार्ट 1 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकल गई ना, तो पार्ट 2 का भी बजट 400 करोड़ 500 करोड़ निकल जाएगा, ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन यहां पर पार्ट 1 का बजट खाली 700 करोड़ नहीं है, दोनों पार्ट्स का मिलाकर है। बट यहां पर अगर मैं रिलीज डेट की बात करता हूं, देखो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि प्रभास ना अपनी मूवीज को लेकर बड़े सीरियस रहते हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक दी राजा साहब नहीं आ जाती तब तक फौजी मूवी का एक भी कंटेंट नहीं आएगा। अब देखो अच्छी चीज भाई साहब, मैं आपको बताता हूं फौजी मूवी का पहला कंटेंट कब आएगा, 100%। अब यहां पर मैंने क्या बोला, दी राजा साहब जब तक नहीं आती फौजी मूवी का कोई कंटेंट नहीं आएगा। स्पिरिट तो भूल जाओ ना मेरा भाई। तो यहां पर दी राजा साहब की मैंने कल आपको उड़ती उड़ती क्या रिलीज डेट बताई थी, सितंबर का फर्स्ट वीक, उसी में आएगी। यस आएगी सितंबर के मंथ में। अब वो फर्स्ट वीक में आती है, लास्ट वीक में आती है, मिड में आती है, आई डोंट नो, लेकिन आएगी भाई साहब उन्हीं दिनों में। अब प्रभास की बर्थडे कब है, 23 अक्टूबर ना। अब देखो सितंबर के बाद कौन सा मंथ है, अक्टूबर, मतलब कि दी राजा साहब भी आ जाएगी और अक्टूबर तक लगभग 2 महीने या 1.5 मंथ हो चुका होगा। देन फौजी का असली खेल स्टार्ट होगा और हो सकता है प्रभास की बर्थडे पर, यानी कि सरप्राइज मिल जाए ना। मान लो दी राजा साहब बहुत अच्छी निकलती है, बहुत अच्छी निकलती है, तो दी राजा साहब ऑफ कोर्स फिर अगर प्रभास की मूवी अच्छी निकले तो 2 महीने तो वो थिएटर में रहती ही रहती है। और आज के टाइम पे जो मूवी अच्छी निकलती है तो वो 2 महीने थिएटर में रहती है, नो डाउट अबाउट इट। सिर्फ प्रभास की मूवीज नहीं, ऐसा हमने क्यों बोले। सो यहां पर फिर जस्ट इमेजिन के 1.5 मंथ बाद भाई साहब एक और सरप्राइज आएगा प्रभास की तरफ से, और वो होगा भाई साहब फौजी मूवी का। क्या पता रिलीज डेट ना अनाउंस करे, लेकिन फौजी ये प्रॉपर टाइटल भी नहीं है, तो क्या पता तब ये लोग टाइटल, जैसे हम प्रोजेक्ट के करते रहते थे, एंड पे पता चला कल की है, तो क्या पता कुछ गाइस वैसा सीन हो प्रभास की बर्थडे पे। लेकिन प्रभास की बर्थडे से पहले कुछ भी नहीं फौजी से रिलेटेड आएगा। बट ये अपडेट्स हम आजकल जो आ रही हैं, ये डेफिनेटली गाइस हम कवर करते रहेंगे। बट मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, जितनी भी अपकमिंग बड़ी मूवीज है, चाहे वो SSMB 29 क्यों नहीं है, पार्ट 1 की बात कर रहा हूं, पार्ट 1, चाहे वो स्पिरिट क्यों नहीं है, चाहे वो किंग क्यों नहीं है, चाहे वो एटली 6 क्यों नहीं है, चाहे वो प्रशांत नील की NTR नील क्यों नहीं है, चाहे वो फौजी क्यों नहीं है, यार ये फिल्म भाई ऐसा धचका देगी ना सबको, ऐसा सरप्राइज करेगी। एक देखो मुझे बताओ ना भाई, फौजी मूवी की कोई बात होती है, नहीं होती बिल्कुल भी। और एक बात बताओ, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि प्रभास यही चाहते होते हैं। देखो इंटरेस्टिंग चीज, लास्ट मैंने कल बोला था कि भाई साहब कल की आदि पुरुष सालार, उनके टाइम किसी के नंबर 1 आदि पुरुष, किसी की नंबर 1 सालार, यानी कि कल की 3rd नंबर पे। अब आप एक चीज नोट करो, अब भी क्या हो रहा है, दी राजा साहब काफी अपडेट है हमारे पास, स्पिरिट काफी अपडेट है हमारे पास, नहीं है अपडेट तो फौजी की। यानी कि स्पिरिट की तो रिलीज डेट तक हम इमेजिन कर सकते हैं, फौजी की नहीं कर सकते क्या होगा क्या नहीं होगा। अब ये चीज आप थोड़ा सा आगे लेकर चलो, मान लो दी राजा साहब फौजी मूवी एंड क्या नाम है अपना, यार फौजी एंड उसके बाद भाई साहब का स्पिरिट, ये तीनों आ गई। नेक्स्ट जो फेज आएगा उसमें सालार 2, कल्कि 2, और कौन सी मूवी होगी गेस करो, लोकेश कनगराज की फिल्म। तो हो सकता है कल्कि 2 की भी अपडेट हो हमारे पास, सालार 2 की भी अपडेट हो, लोकेश कनगराज की मूवी की अपडेट ना हो। और जब उसका पहला कंटेंट आएगा देन अनबिलीवेबल, प्रभास अपने जो 3 मूवीज का सीन होता है उसमें ये एक सीन करते हैं। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।